नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। कोरोना फिर से कहर बरपा सकता है, इस बात का डर सबको सता रहा है। अगर आप अब तक सावधान नहीं हुए हैं तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि अब हमें संभलना होगा। कोरोना की थर्ड वेव दस्तक देने वाली है, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फरवरी में तीसरी लहर आ सकती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हर दिन तकरीबन 7,500 कोरोना के नए केसेस आ रही हैं। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले आप देख ही रहे हैं। ऊपर से सर्दी का सितम ये भी कहर बरपा रहा है और ऐसे में काफी सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल मीनाक्षी, कोरोना की सेकेंड वेव ने लोगों को सेहत का ख्याल रखना पहले के मुकाबले काफी हद तक सिखा दिया है। लोग अब अपने बीपी और शुगर के लेवल पर नजर रखने लगे हैं। योग प्राणायाम भी रोजाना कर रहे हैं। लेकिन अब भी बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं हुसैन, जिसके बारे में लोगों को जानकारी कम है। अब वेरिकोस वेन्स की ही बात कर ले। बिल्कुल ठीक बात है। जो लोग घंटों खड़े रहकर या फिर कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, यानी एक पोस्चर में लंबे वक्त तक रहते हैं और जरूरी एक्सरसाइज भी नहीं करते, इससे उनकी वेन्स खराब हो जाती हैं। दरअसल वेन्स के वॉल्व खराब होने पर ब्लड वॉल्व के पास जमा होने लगता है, जिससे वेन्स फूल जाती हैं और नसों के गुच्छे बनने लगते हैं और सर्जरी तक की नौबत आ जाती है। तो चलिए कोरोना से बचे रहें और इसके लिए तमाम एहतियात भी बरतें, और साथ ही साथ लाइफस्टाइल से जुड़ी दूसरी जो परेशानियां हैं वो भी कैसे दूर होंगी, ये भी हम आपको रोजाना ही बता रहे हैं और आज भी उसकी बात होगी। और हुसैन, इसके लिए योग गुरु स्वामी रामदेव जी के पास हमें जाना होगा, क्योंकि वही इन तमाम पीड़ाओं को दूर कर सकते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम मेरी बहन, आपको भी। और आज जो है बहुत बड़ा रोग और उसका इंस्टेंट इलाज, क्योंकि पूरी दुनिया में वेरिकोज वेन्स के लिए कोई दवाई नहीं है। ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद लोगों को ब्लड लीकेज होता रहता है, लोग एक तरह से उसमें सड़ने लगते हैं, पस बहने लगता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। इस बहन को ये आई तो अपने पति के इलाज के लिए थी। क्या नाम है? मेरा नाम बिंदु सिंह है। बिंदु, इसको लीच लगा दी और अब इसके पैर में थोड़ा बाकी रहा है, उसको भी 7 दिन में वेरिकोज वेन्स का पूरा परमानेंट सॉल्यूशन। एक पैर में देखो ये लेप लगा दिया है। ये लेप क्या है? कपालभाति अनुलोम विलोम कर लो आप मीनाक्षी जी तब तक। एलोवेरा, ये मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, अदरक, गुग्गल, सलाई गुग्गल, कपूर, ये लेकर के माने 50-50 ग्राम ये सारी चीजें ले ली और इसमें 10 ग्राम कपूर मिला दिया और फिर जितनी जरूरत है, जितने से लिक्विड बन जाए उतना ये एलोवेरा मिला दिया। ये जबरदस्त लेप है, कोई भी बना सकता है, कोई लुका छुपी का खेल नहीं है। ये रेसिपी हमने सबको बता दी है, सबको दिखा भी दी है। दूसरी प्रक्रिया है, लो बेटा उधर, ये है लीच। अब ये लीच लगा करके कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां मिटा देते हैं हम। दाद खाज खुजली से लेकर के, बर्थ मार्क से लेकर, टॉन्सिल से लेकर के, दर्दों से लेकर के, लीच थेरापी, जिनके भी पैरों में वेरिकोज वेन्स होता है उनके लिए ये लीच थेरापी बड़ी अद्भुत है। एक है पैर में भी लगाते हैं पिंडलियों पर, और ये कमर में भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, बहुत मामूली मामूली सा, पता भी नहीं लग रहा है तो चेहरे पर मुस्कान है इनके, नहीं तो लग रहा है कि क्या कर रहे हैं। चल बेटा वो लगा दो। अब ये हल्का सा कट कर रहे हैं और कट करके अब इसके ऊपर ये लगा देते हैं कफिंग। अब इसमें कफिंग में क्या होता है, अलाबू बोलते हैं इसको, रक्तमोक्षण बोलते हैं। अब इसमें पूरा देखो इधर ये खींच दिया है। ड्राई कफिंग भी लाभ करती है। और इधर तो आप देख रहे हैं कि देखो ये ब्लीडिंग चालू हो गई है। अब ये ब्लीडिंग के बाद में अब इसके अंदर पूरा खून आने लगता है और शुरू में तो लोग डरने लग जाते हैं, अब ज्यादा मत निकालना भाई, तो थोड़ा ये है। और इधर ये अनुलोम विलोम हो रहा है। और ये एक बेटी हमारी भूमिका, ये सर्वांगासन कर रही है। ये सर्वांगासन तो ट्रीटमेंट है किसका? सर्वांगासन इधर हो रहा है। और ये सर्वांगासन इसने, बेटी ने तो अपना प्लेटलेट, भूमिका ने 7,000 से 85,000 किया है। वही व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय और पपीते के पत्तों का रस, और उसी की बस्ती दी। अभी भी अपना ये पानी अभी पी के आई है। और इसको गले में टॉन्सिलाइटिस था, वेरिकोज वेन्स सब पूरा ठीक कर लिया है।
ये सारे आज वेरिकोज वेन्स के ही बैठे हुए हैं। अब रोगी जिन्होंने अपने आप को, और हमारे पैर सामने खोलना मानिक साहब, इनको भी हार्ट की प्रॉब्लम थी। ये 25 किलोमीटर दौड़ते हैं हमारे डॉक्टर साहब, अभी भी 10-15 किलोमीटर, 5-10 हजार बार कपालभाति वेरिकोज वेन्स हो गया था, लीच लगाए, ठीक कर लिया डॉक्टर माने जी ने। अच्छा स्वामी जी, देखिए आपके पास तो हर मर्ज का इलाज है। हलासन ये बहुत जरूरी है स्वामी जी, आपके पास तो देखिए हर मर्ज का इलाज है। वेरिकोज वेन्स की परेशानी का हल भी आपके पास है, लेकिन ये इस तरह की गंभीर परेशानी हो ही ना किसी को, इसी पर काम कर लें तो शायद ज्यादा बेहतर है। तो ऐसे कौन कौन से योगाभ्यास हैं जिनको अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया जाए ताकि इस तरह की नसों के उलझ जाने वाली समस्या यानी वेरिकोज वेन्स से बच लिया जाए, ताकि जो थेरेपीज आपने दिखाई वहां तक की नौबत ही ना आए? तो 10 योगाभ्यास कौन कौन से हैं जिनको अपने रोजाना के प्रैक्टिस में शामिल कर लें? तो देखो, जो भूमिका जी सर्वांगासन और हलासन कर रही है, तो ये सर्वांगासन, हलासन और जो कर सके वो शीर्षासन, यहां से शुरू करें। बचपन से जो ये करते रहेंगे, स्वामी रामदेव को 150 साल तक वेरिकोज वेन्स नहीं होने वाला, मीनाक्षी जोशी जी को 200 साल तक वेरिकोज वेन्स नहीं होने वाला। कुछ कहेंगे क्या इतने साल जिएंगी? हाँ, इतने साल जिएंगी। जो योग आज करेंगे आपने 100 बढ़ा दिया है। 100-150 साल तो जी सकते हैं। तो सर्वांगासन, हलासन जो ना कर पाए, शीर्षासन न कर पाए, वो अर्धहलासन तो कर ही सकते ना। इतना तो सभी कर सकते, इतने से भी बात बन जाएगी। सर्वांगासन, हलासन जो ना कर सके ये अर्धहलासन है, इतना ही कर लें। और इसी में ही भस्त्रिका, ये कपालभाति, और इसी में अनुलोम विलोम कर लें ऐसे। आज देखो 2 दिन तक कोहरा था, लेकिन 1-2 घंटे बाद छट जाता है। योगाग्राम निरामय में ये खास कुदरत का करिश्मा है। जब से मैंने 2 साल से यहाँ पर यज्ञ करना शुरू किया है, तो तब से यहाँ पर कोहरा होना बंद हो गया है, और आता भी है तो सुबह सुबह 1-2 घंटे के लिए आता है, उसके बाद में अस्त हो जाता है। तो सर्वांगासन, हलासन, और जो ये दोनों ना कर सके, सर्वांगासन, हलासन और शीर्षासन भी ना कर सके तो अर्धहलासन कर लें। जो इतना भी ना कर सके तो उत्तान पादासन कर लें। उत्तान पादासन करो बेटा। अब देखो, और जो ये भी ना कर सके तो कपालभाति, अनुलोम विलोम करके गुजारा कर ले। ये उत्तान पादासन, यूं तो ये डायबिटीज के लिए भी लाभदायक है, पेट के लिए भी अच्छा है, टाइप 1-2 डायबिटीज भी अच्छे हो जाती है, इससे प्रोस्टेट भी अच्छा हो जाता है, इससे फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, इनफर्टिलिटी, पाइस फिशर, फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस भी इससे अच्छा होता है। लेकिन ये वेरिकोज वेन्स के लिए बड़ा जबरदस्त है। और यदि हो सके तो दोनों तरफ से उठा लो। तो देखो, ये दोनों तरफ से ऐसे उठा लिया। तो ये आज स्वामी जी ऑप्शन आप सारे दे देते हैं, बस करने की जरूरत है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, करने की तो जरूरत है, करने से ही होगा, योग से होगा और करने से होगा। ये कृति है, कर्म है, कर्म का फल ही है ये सारी सृष्टि। और ये कलयुग है, माने करयुग है, ये करयुग। और जो इतना भी ना कर सके तो यहाँ इतना कर लेंगे, ये ऐसे सेतु बंधासन कर ले, और फिर उल्टे लेट करके। मैं कह रहा था, अच्छा जब से हमने यहाँ पर ये यज्ञ करना शुरू किया, तब से यहाँ पर ठंड माने कोहरा होना बंद हो गया। और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यहाँ का, वो 30 रहता है। अब दिल्ली में तुम 300 लेकर के बैठे हुए हो। लंबे लंबे श्वास ऐसे। हम भी 30 करेंगे स्वामी जी, दिल्ली एनसीआर वाले कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में सभी की भागीदारी है, और देखते हैं ऐसा ना हो कि इसके लिए भी 100-200 साल लग जाए। अच्छा स्वामी जी, क्या ऐसा है कि वेरिकोज वेन्स की जो समस्या है, क्या स्वामी जी वेरिकोज वेन्स की जो समस्या है, जो बीमारी है, परेशानी है, ये ज्यादा वजन वाले लोगों को होती है? क्योंकि वेट तो वैसे भी कहा जाता है जिसका वजन ज्यादा है वो बहुत सारी परेशानियों को खुद ब खुद दावत देता है। तो क्या
मोटापा, बहुत ज्यादा वजन, शरीर पर उसका जो वजन पड़ता है उसकी वजह से वेन्स खराब हो जाती कारण है, इसका ज्यादा बड़ा कारण है जी। ब्लड सर्कुलेशन का ठीक ना होना, कम होना, वात रोग का बढ़ना। वात रोग बढ़ने से, ब्लड सर्कुलेशन कम होने से, ज्यादा देर तक खड़े होकर के काम करने से, और अपनी डाइट में जो लोग लहसुन का प्रयोग नहीं करते, प्याज का प्रयोग नहीं करते, हल्दी का प्रयोग कम करते हैं, जो गूगल, हम ये इसके ना उपचार के लिए यही बताते हैं, गिलोय, चंद्रप्रभावटी और कैशोर गुग्गुल खाने के बाद देते हैं। ये नोट कर लें सभी, कैशोर गुग्गुल, चंद्रप्रभावटी और गिलोय खाने के बाद खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर और कायाकल्प वटी देते हैं। जो इनका प्रयोग करते हैं, जो अपनी जिंदगी में गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक के छोटी छोटी हम बातें कहते हैं ना कि सुबह सुबह इनका प्रयोग कर लिया करो, तो वीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, शहद का जो सुबह सुबह उपयोग कर लेंगे, उनको जिंदगी में प्रॉब्लम होगी नहीं। होने के बाद का इलाज भी मैंने बता दिया। गिलोय, चंद्रप्रभावटी या गोक्षुरादि गुग्गुल या कैशोर गुग्गुल खाने के बाद और खाली पेट कायाकल्पवटी, पुनर्नवादी मंडूर। गोखरू और पुनर्नवा का काढ़ा भी इसमें जबरदस्त लाभ करता है। और आसन तो हम बता ही रहे हैं, और इसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो कतई नहीं छोड़ना। और जिनको आपने बोला ओबेसिटी भी हो जाए तो क्या करें, तो ओबेसिटी हो जाए तो 3 अभ्यास लेट करके, उल्टे लेट करके तो भुजंगासन और शलभासन, और सीधे लेट करके ये अर्धहलासन और ये पादवृत्तासन, ऐसे ऐसे कितने आसान है। और रोज करते करते करोड़ों लोग निरोग हो रहे हैं, और जो पूरी दुनिया में कहीं ठीक नहीं हो रहे हैं। एक मैं आज तो नहीं ला पाया उनको, एक हमारे नेवी से जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है वो रिटायर हुए, उनकी आंखों की पलक ऐसे ही झपक झपक करके एक मिनट में 50-50, 60-60 बार आंख ऐसे आंख मिचौनी से होती रहती थी। उनको भी लीज लगाई दोनों तरफ, आंख क्यों ठीक हो गए। तो बोले ये तो चमत्कार है। तो लीज थेरापी वेरिकोज वेन्स के लिए, ऑटोमेन डिजीज के लिए, पेन के लिए, और किसी भी प्रकार के अनवांटेड जो उपद्रव हो जाते, नेगेटिव एनर्जी अंदर इकट्ठी हो जाती है उसके लिए। और ये ओबेसिटी के लिए भी बता दिया, तो ओबेसिटी भी खत्म हो जाएगी। और किसी को ओबेसिटी नहीं होती, बिना ओबेसिटी के भी वेरिकोज वेन्स हो जाती है। अब जैसे ये गुड़िया है, इधर आ बाबू, अब ये इस गुड़िया को जो है वजन तो नहीं था, बैठो इधर, और वेरिकोज वेन्स हो गया था। क्या नाम है बेटा, माइक में बताओ। ख्याति अब ख्याति जो है आज विश्व विख्यात हो जाएगी इंडिया टीवी पर। क्या था बेटा, वेरिकोज वेन्स। अब देखो वजन ज्यादा नहीं था, आपने बोला अभी हुसैन भाई वजन, अब वजन ज्यादा नहीं था लेकिन वेरिकोज वेन्स हो गया। तो उम्र कितनी बेटा, 38। और वेरिकोज वेन्स कब हो गया था, 7 साल। 30 साल की उम्र में वेरिकोज वेन्स हो गया था। फिर अब कैसे ठीक किया, घर पे मैंने पुनर्नवादी मंडूर और कुक्षुरादि खाई थी। अच्छा, और यहाँ आके मैंने लीच लगवाई, उससे मुझे काफ़ी आराम मिला है। कहाँ से आई हो तुम? गुजरात से। हाँ, तुम्हारी आवाज से आमद लगतो હતો। अब ખ્યાતિ ને આ વેરિકોજ વેન્સ થઈ ગયું હતું, અત્યારે ને સારું થઈ ગયું તો રાજી થઈ ગઈ છે મારી દીકરી। હા, તો अब अभ्यास क्या क्या करती है, चलो ये करो, चक्की आसन करो, ऐसे ऐसे। अब यही अभ्यास करना है। और अर्धहलासन, सर्वांगासन करना शुरू कर दिया ना। हाँ, सर्वांगासन, अर्धहलासन, और हो सके तो शीर्षासन। अच्छा, तो ये स्वामी जी, पूरा इलाज है वेरिकोज वेन्स का जो आज बता दिया है। कितनी उम्र में हो चाहे, या ज्यादा उम्र की माँ बहन बेटियां भी हैं, हमारे डॉक्टर माने भी हैं, और भूमिका है। इसने तो इसमें गले में कब से था टॉन्सिलाइटिस, बताना जरा। और वो अपना वो भी बताना, वो प्लेटलेट की कमी, वो भी बड़ा एक जबरदस्त था। जी स्वामी जी, मुझे 6 साल की उम्र में पहली बार हाई ग्रेड फीवर हुआ था, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस था मुझे। टॉन्सिलाइटिस 6 साल की उम्र। और आप कितनी उम्र की है? अब 36। 30 साल से था। और ये लीच लगाने के बाद जी, ये मुझे 6 साल की उम्र से अब तक लगभग हर 10-15 दिन में इन्फेक्शन हो जाता था गले में, और एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते थे। शायद इसी की वजह से मुझे बचपन से मेरा इम्यूनिटी भी लो था।
और फिर ऑटोइम्यून डिजीज क्या हो गया था? मेरा 6 महीने पहले ऑटो इम्यून डिसीज ITP इम्यूनो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्परा डायग्नोज हुआ। प्लेटलेट कितना आ गया था? मेरा 7000 पर प्लेटलेट काउंट चला और गया अब था। कितना आ गया है? यहाँ पर आकर बिना स्टेरॉइड, बिना किसी मेडिसिन के अभी जो लास्ट टेस्ट हुआ है 85,000 प्लेटलेट्स आ चुके जोरदार हैं। ताली बजा दो। अपना नाम भी बता दो बेटा। भूमिका और गिरधर। पढ़ी लिखी क्या है? मैं डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर हूँ। इंडियन साइंसेस पर मैं रिसर्च करती हूँ, उनकी खुद वैलिडेशन पर। ये जो है बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री इसने बनाई हुई है, लेकिन खुद के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनने लायक हो गई थी। जी, मैं ICU में थी, 7000 आईसीयू में प्लेटलेट्स। थी और अब जो है सारा टॉन्सिलाइटिस भी ठीक कर लिया, वो प्लेटलेट भी बढ़ा लिया। जी, प्लेटलेट्स यहाँ आने के बाद स्वामी जी के मार्गदर्शन में जो योग शुरू हुआ, योग पर मैं फिल्म्स बनाती थी, डॉक्यूमेंट्रीज बनाती थी, मगर इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी। यहाँ के जो 5 से लेकर 7:30 बजे तक स्वामी जी के साथ योग सेशंस हैं, यहाँ आकर दूसरे तीसरे दिन ही मैं सर्वांगासन, हलासन करना तो मीनाक्षी जी आपको टक्कर दे रही है भूमिका जी। बहुत मैं तो चाहती हूँ पूरा देश ऐसे ही इसलिए ये बताया एक दूसरे के लिए मोटिवेशन बने, टक्कर देने लायक बने। स्वामी जी कहते हैं कि क्रॉस लेग करके, क्यों हम थोड़े से पोस्चर्स की बात कर ले कि क्रॉस लेग्स करके नहीं बैठना चाहिए, इससे ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो क्या खराब पोस्चर्स भी वेरिकोज की परेशानी के वजह मतलब बनते हैं? बैठने, सोने का, हाथ एकदम ऐसे दबाकर सो जाना, कई लोग बहुत देर तक खड़े रहते हैं ये टखनों के पास। मीनाक्षी जी मूर्ख लोगों की मूर्खतापूर्ण सलाह है कि क्रॉस लेग करके मत बैठो। मैं तो 3-3 घंटा बैठता हूँ पद्मासन में और मेरे पैर देख लो भाई, कहीं पर कोई वेरिकोज वेन्स है? ये फालतू की बातें हैं जो तो ये क्रॉस लेग करके नहीं बैठना चाहिए, कुर्सी पर बैठना चाहिए। फिर वो जब बैठते भी हैं तो फिर ऐसे बैठते हैं, उनके इससे नीचे टांग आती ही नहीं है तो नहीं मैं अच्छा दूसरी बात पे, क्योंकि आपने समझा कि हम पद्मासन की बात कर रहे हैं, बैठना पड़ता है उनको। नहीं, मैं एक और चीज बोलती हूँ। देखिए, हम जैसे कभी चेयर पर बैठते हैं तो यूजुअली गर्ल्स ज्यादातर ये करती हैं कि एक पैर के ऊपर एक पैर ऐसे करके बैठ गए या बहुत देर तक फिर ऐसे ही बैठे रहे। तो क्या ये ठीक तरीका नहीं होता है? अच्छा, ये वाली बात कर रही हो? जी, ये वाली तरीके की बात कर रहे हो। मैंने सोचा बैठ करके क्रॉस लेग करते हैं ऐसे, ये सुखासन या पद्मासन में। देखो, अब ये जो बात है ये भी समाज में एक गलत अवधारणा है। मैं सुबह सुबह बोलना नहीं चाहूंगा, बहुत से लोग बहुत भद्दी बातें करते हैं कि कोई लेडी ऐसे पैर खोल के बैठते, पुरुष ऐसे पैर खोल के बैठ के गौरव अनुभव करते हैं, लेडीज ऐसे बैठती हैं या ऐसे बैठती हैं। तो ऐसे थोड़ी देर बैठने में कुछ नहीं होता है। सुबह सुबह थोड़ा बटरफ्लाई कर लो, सुबह सुबह थोड़ा पैरों को थोड़ा ऐसे ऐसे घुमा लो, थोड़ा अर्धहलासन कर लो, सर्वांगासन कर लो, शीर्षासन कर लो, और जो कुछ भी ना कर पाए तो थोड़ा कपालभाति अनुलोम विलोम कर लो। फिर चाहे चौड़ी टांग करके बैठो, चाहे टांग के ऊपर टांग धर करके बैठो। ये इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ज़्यादा दिक्कत ये है कि हम योग नहीं करते। योग कर लेंगे तो ना वेरिकोज वेन्स होगा और ना और तमाम तरह के दूसरे उपद्रव, लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, और अब तो डबल वैक्सीन ऊपर से बूस्टर डोज लगाने के बाद लोगों को ओमिक्रॉन हो रहा है। तो भाई योग क्यों नहीं कर लेते? गिलोय क्यों नहीं पी लेते? सुबह सुबह बादाम, अखरोट आदि हम जो बताते हैं, अंकुरित आदि बताते हैं, अच्छी चीजें खाने पीने के लिए बताते हैं, उसका वो ऐसा प्रयोग क्यों नहीं कर लेते? सबसे बड़ी बात है, सुबह इंडिया टीवी देखे, ये सब रोगों की दवाई है इंडिया टीवी। इंडिया टीवी एक समाचार चैनल ही नहीं है, ये उपचार चैनल भी है। बिल्कुल, सुबह 8 बजे इंडिया टीवी लगाइए और स्वामी रामदेव के साथ बैठ करके योगाभ्यास कीजिए। और शाम 4:30 भूल मत जाइए। शाम 4:30 बजे रिपीट है, आप उस वक्त भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपसे सुबह मिस हो जाता है तो आपके पास एक और मौका होता है। और दिन भर इंडिया टीवी पर लेटेस्ट अपडेट, हर एक न्यूज़ की, हर एक खबर की आपको मिलती रहती है। स्वामी जी, हार्मोनल चेंजेस जो हैं उसकी वजह से भी वेरिकोज वेन्स की शिकायत बहुत सारे लोग करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी वेरिकोज वेन्स का खतरा बढ़ जाता है। तो इन दोनों तरह के मामलों में क्या उपाय करना है, क्या चीजें करनी है जिससे इस परेशानी से बचा जा सके? हार्मोनल चेंज आपने बहुत अच्छा कहा, और प्रेगनेंसी के दौरान भी वेरिकोज वेन्स होता है, तो उसके लिए अनुलोम विलोम
और मीनाक्षी जी आप भ्रामरी उद्गीत कर लीजिए, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, ये 3 प्राणायाम राम बाण है, इनको 15-15 मिनट करें। कुछ लोग थोड़ा थोड़ा सा करते हैं, 5 बार अनुलोम विलोम किया, 5 बार भ्रामरी, 5 बार उद्गीत, इतना नहीं, 10-10, 15-15 मिनट भ्रामरी उद्गीत करना चाहिए। आप लोग भी भ्रामरी उद्गीत करो, सब भ्रामरी उद्गीत करो। हाँ? आप अनुलोम विलोम करो बेटा। हाँ। तो ख्याति जी अनुलोम विलोम कर रहे हैं, बाकी भ्रामरी उद्गीत यहाँ पर भी कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है वेरिकोज वेन्स के लिए भी, साथ में प्रेगनेंसी के दौरान वेरिकोज वेन्स ना हो, ऑटोइम्यून डिजीज और तमाम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनिद्रा से लेकर के तमाम रोगों के लिए बहुत जरूरी है। और देखो एक खास बात मैं कहना चाहता हूँ, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता, तो ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत से ब्लड का सर्कुलेशन और अच्छे हार्मोन्स अपने आप अंदर से पैदा होने लगते हैं, और जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो अपने आप कम हो जाते हैं। तो जिनको प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनलिन ये सब बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं, और जिनका इंडोर्फिन, इनकेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन कम हो जाता है, और लैप्टिन लेवल भी अव्यवस्थित होने से भूख भी ऊंची नीची हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मेधावटी, स्ट्रेस और तमाम तरह की दूसरी चीज़ें बढ़ते हैं, फिर ऑटोइम्यून डिजीज बढ़ते हैं। तो मेधावटी, अश्वगंधा, इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये तो रामबाण है। मैंने ऐसे लोगों को जो मौत के कागार पर पहुंच चुके थे उनको जिंदगी दी है यही सब करवा करके। हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन। अच्छा स्वामी जी, वेरिकोस की परेशानी सबसे ज्यादा पैरों में ही क्यों आती है, और कई बार योग अभ्यास तक करना मुश्किल हो जाता है? खासतौर पर आज जब लाइव डिस्कशन के दौरान मैं हुसैन से बात करी थी, तो बुजुर्ग लोगों के पाँव में इतनी तकलीफ होती है कि टखनों के पास, एड़ियों के पीछे नसों का गुच्छा बन जाता है। तो क्या केवल प्राणायाम के जरिए या सूक्ष्म व्यायाम के जरिए से ठीक किया जा सकता है? हाँ देखो, ये औषधियाँ तो जो हमने बताई और लेप बताया, ये जो लेप है, ये जो लीच है, ये जो अलाबू है, इसके अलावा देखो ये योगाभ्यास ये तो जरूर कर लेना चाहिए सबको 10-20 बार। ये ऐसे ऐसे, और सब चलो एक बार खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर के ताड़ासन करते हैं। ये ताड़ासन, इससे फ्लैट फुट की प्रॉब्लम, और कुछ लोगों के पैर ऐसे ही जहाँ घिसिट करके चलते रहते हैं। तो जिनको भी ये अभ्यास करना है 10-20 बार, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, इतना सा कर लें। और रोज हमने बोला ना, ये तो अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। गिलोय, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, नीम, तुलसी, हल्दी, अदरक, और इसमें शहद डाल करके पी ले, गोधन अर्क पी ले, गोखरू का पानी पी ले, अथवा सर्वकल्प या पुनर्नवा का या पीड़ांतक का काढ़ा पी ले सुबह सुबह। तो जिंदगी में ये गुच्छे बनने वाली समस्या ही नहीं होगी। अब देखो मैं, अब मेरे पैर देखिए जरा, यहाँ से दोनों पैर दिखा दो भाई कैमरामैन। अब एक नस नहीं मिलेगी देखने को, क्यों? और मैं रोज सुबह दौड़ लगाता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, खड़े खड़े रोगी भी देखता हूँ। मेरी कम से कम 1.5-2 घंटे की तो ओपीडी है जो मैं खड़े खड़े करता हूँ, और जो है 25-30 लाख किलोमीटर की देश दुनिया की यात्रा कर चुका हूँ। लेकिन मेरी तो एक नस फूली भी नहीं है, ना पैर की ना कोई हाथ की नस फूली है। देख लो, हाथों में भी किसी किसी की नस, और यहाँ तो इतनी मोटी मोटी फूल जाती है। और ये सब इसीलिए होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता। तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और सूर्य नमस्कार ये बचपन से करने चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों को सूर्य नमस्कार, और अभी तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 75वीं वर्षगांठ पर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार हम पूरे देश से करवा रहे हैं। ये सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सर्वांग आसन, हलासन, अर्धहलासन करना चाहिए। अच्छा तो स्वामी जी, कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, ही नहीं, बातें कर रहे हैं कि उपचार हमने बता ही दिया है। क्या सिर्फ काफी देर खड़े रहने का काम जिन लोगों का है, जो लगातार खड़े रह करके काम करते हैं, या लगातार जो बहुत देर तक कुर्सी पर बैठे रहते हैं, पैर इनका लटका रहता है काफी देर तक, तो क्या सिर्फ उन्हीं को वेरिकोज वेन्स होती है, या कुछ और डिसऑर्डर हैं जिनकी वजह से वेरिकोज वेन्स की परेशानी होती है? जिनको वात रोग बहुत ज्यादा होते हैं, जेनेटिकली भी वात की प्रॉब्लम होती है, और जो योगाभ्यास नहीं करते हैं और खान पान में जो सावधानी नहीं रखते, वात कारक चीजें ज्यादा खाते हैं, इनको भी
जो खड़े रह करके काम नहीं करते उनको भी वेरिकोज वेन्स हो जाता है। इसलिए वेरिकोज वेन्स का वो एक कारण हो सकता है, वो पूरा कारण नहीं है। तो ऐसे अच्छा मैं तो कहता हूँ खड़े रह करके बैठ करके जो भी करना है करो। सुबह उठ करके एक बार हमारे साथ योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, थोड़े आसन प्राणायाम ये कर लो। सुबह सुबह योग के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें, फिर सब कुछ सुहाना ही सुहाना होगा है। तो वेरिकोज आज वेन्स का की योग- समस्या से अगर बचना ए है भैया तो कहाँ से आई है? आगे वाली, हाँ नैनीताल से। नैनीताल जी। नैनीताल से आई। देखो ये माता पहाड़ों पर चढ़ चढ़ के भी तगड़ी हो गई थी। अब कितना वजन कम कर लिया? अब वजन तो अभी नहीं नापा, परसों नापा था उतना ही था। हाँ कितना वजन हो गया? मेरा था 76। 76 किलो। और तेरे भी पैर फूल गए थे? हाँ। अब बताओ पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते भी फूल गए थे। बैठ जाओ अम्मा। तो अब रोज प्राणायाम करना अम्मा। नैनीताल से आई है मैं। अब स्वामी जी अब बारी कपालभाति, है। अनुलोम विलोम ये ब्रह्मास्त्र है, रामबाण है, संजीवनी बिल्कुल है। बिल्कुल इस बिल्कुल। इस युग का योग धर्म है। युग स्वामी जी अब सवालों को शामिल करने की बारी है और सबसे पहला सवाल दिव्येश का है। उनकी माता जी को 20 साल से वेरिकोज जरूर। वेन्स और हाई और लो दोनों तरह की बीपी की परेशानी है। नसों में सूजन बढ़ गई है। योग से वो कैसे खुद को ठीक कर सकती हैं? हरे राम। तो देखो लो बीपी हाई बीपी दोनों ही ठीक हो जाएंगे। वो अश्वशिला का प्रयोग कर लें, अश्वशिला कर ले और कपालभाति अनुलोम विलोम कर ले। कपालभाति अनुलोम विलोम इसलिए मैं कह रहा था, इससे आंख की, कान की, दिल की, दिमाग की, सारी नस नाड़ियों की न्यूरो प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व होती है। अब आंखों के लिए थोड़ा आई ग्रिट लेना पड़ेगा उनको। आई ग्रिट गोल्ड हमने बना रखा है, नहीं तो आमल की रसायन सप्तामृत लो, मुक्ता शुक्ति और ये सब प्रयोग कर सकते हैं। मिला करके भी 2-2, 3-3 ग्राम खा सकते हैं। और वेरिकोज वेन्स के लिए जो हम पहले ही बता चुके हैं, कैशोर, चंद्रप्रभा या कोक्षरादि गुग्गुल खाने के बाद और खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर, आरोग्यवर्धनी या आरोग्यवटी ये सुबह सुबह खाली पेट ले लें। और गिलोय, गिलोय का काढ़ा जरूर पिएं। गिलोय और पुनर्नवा ये तो रामबाण है। गिलोय, पुनर्नवा या सर्वकल्प ही पी ले तो पूरी तरह से मां स्वस्थ हो जाएंगी। बस रोज योग करना कतई ना भूलें और थोड़े दिनों के लिए दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, बाई बादी की चीजें ना खाएं। स्वामी जी अगला सवाल दीपक का है। दीपक बोल रहे हैं कि पैरों में ऐंठन की परेशानी है और नसें टाइट हो जाती हैं, इसके लिए क्या उपाय करें? पैरों में ऐंठन है, नसें टाइट हो जाती है, तो एक तो मीठा खाना बंद कर दे। बहुत लोगों को क्रैम्प्स भी आने लगते हैं, तो वो चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि के साथ एक गोली है विश्व तिंदुकवटी, कुचले से बनती है। विश्व तिंदुकवटी का इस्तेमाल साथ में जरूर करें, तो उनके ये क्रैम्प्स, पैरों में ऐंठन, ये सब जकड़न पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगी। और रोज़ जो है सरसों के तेल या तिल के तेल से ऐसे पैर की मालिश कर लें और खाने में भी तिल के तेल, सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। देश में करीब 2 लाख करोड़ रुपए हमें बाहर से ऑयल खरीदने में लगाना पड़ रहा है। एक तो तेल कम खाएं, और जिनको भी वेरिकोज वेन्स है, जोड़ों में दर्द है, डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, उनको तिल के तेल और सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। उनको बाकी के तेल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जितने भी नेचुरल ऑयल हैं, जैसे चाहे कोकोनट है, चाहे वो ग्राउंड नट है, चाहे ये मैंने कहा तिल का तेल है, सरसों का तेल है, ये खा ले। और किसी को रिफाइंड ही खाना हो तो राइस ब्रांड सबसे अच्छा होता है। तो ऐसे छोटे छोटे और भी करेक्शन कर लेंगे तो दीपक की भी ज्योति जल जाएगी। और अपने हाथ जगह ना थोड़ा तेल लगा करके और ऊपर की तरफ मालिश करें। ऐसे ऊपर की तरफ मालिश क्या करते हैं लोग, नीचे की तरफ ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो ऊपर की तरफ मालिश करें। ये एक छोटी सी बात और बता दी है, ये भी एक बहुत काम की बात थी। और ये चैनल भी दबा ले, एकदम से पैर रिलैक्स हो जाते हैं। अगला प्रश्न ले लो मीनाक्षी जी। तो पैरों और हाथों के चैनल दबाने हैं और इंडिया टीवी चैनल लगाना है, इसका ख्याल जरूर रखें। सुबह 8 बजे और शाम 4:30 बजे। बाकी दिन भर न्यूज भी देखते रहें आप। और स्वामी जी राजेंद्र अत्री का अगला सवाल है। 67 साल उनकी उम्र है। लेफ्ट पसली में अचानक दर्द बढ़ गया है उनके, बाईं तरफ पसलियों में अचानक दर्द बढ़ गया है
इसका कोई उपचार बता दें। इसका एक बहुत जबरदस्त उपचार बता रहा हूं, ये एक दो बारी मैंने बताया है। ये यहाँ ये तो पसली में दर्द है, इधर हाथ दो बेटा ख्याति अपना, ये हाथ में ये अंगुली के पीछे यहाँ जो ये पॉइंट है, ऊपर तो ये कमर के दर्द का पॉइंट है, ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं, लेकिन मैंने अनुभव किया, हजारों लोगों को मैंने ठीक किया, जिनके भी पसली में दर्द हो यहाँ से ऐसे दबा देते हैं और दर्द होता है भयंकर, लेकिन दबाते ही और पसली का दर्द गायब हो जाता है। ये उसका पॉइंट है, ये अनुभव विद्या से पता लगा है। बाईं तरफ है तो बाईं तरफ दबाएं और दाईं तरफ है पसली में तो दाईं तरफ दबाएं। ये अद्भुत पॉइंट है। तो यहाँ कमर का दर्द, इसके अंदर दबाते हैं तो नाभि का दर्द, नाभि ठीक हो जाती है। अंदर की तरफ अंगूठे के मूल में दबाते हैं तो सिर का दर्द, और यहाँ दबाते हैं तो टॉन्सिल, और यहाँ अंदर की तरफ दबाते हैं हड्डी के नीचे अंदर की तरफ तो पसली का दर्द दूर हो जाता है। तो ये एक गुप्त विद्या बता दी आज जी। स्वामी जी, अब हम कार्यक्रम के और मिट्टी पट्टी पेट पर रखें, लिवोग्रिट लिवामृत ले लें, सर्वकल्प कायाकल्प पी लें। अच्छा, एक और सवाल है जी, स्वामी जी। मीनाक्षी बहन। स्वामी जी, वेरिकोस वेन्स में खान पान कैसा होना चाहिए और किन चीजों से परहेज करने की जरूरत है? कहते हैं एप्पल विनेगर से रिलीफ मिलता है। वेरिकोस वेन्स में एप्पल विनेगर कितना कारगर होता है और क्या ये भी एक उपाय के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? ये एप्पल विनेगर बहुत अच्छा होता है। लोगों ने जब हमने पहली बार लोगों को दिखाया तो बोले बाबा बियर आ गई है, बाबा वाइन आ गई है, लेकिन ये सच में एप्पल विनेगर है। और जो डायबिटीज वाले पेशेंट हैं उनको ये जामुन का सिरका भी बड़ा जबरदस्त इसमें लाभ करता है। और एक हमने और बना दिया है, आंवला एलोवेरा तो हम दे ही रहे थे, एक ये त्रिफला से लेकर के आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी नीम हल्दी सब इसके अंदर है। तो ये आरोग्य जूस भी पी लेंगे तो ये बड़ा जबरदस्त लाभ करे। मैं तो कहता हूँ सुबह उठते ही कुछ तो अपनी दिनचर्या में चेंज लाना चाहिए। आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी नीम हल्दी अदरक थोड़ा शहद डाल करके, और गोधन अर्क और गोखरू का मैंने बताया, इतना जो कर लेंगे ना तो 99% बीमारियों से इतने से छोटे से करेक्शन करने से बच जाएंगे। सुबह सुबह कोई चाय पीता है, कोई कॉफी पीता है, फिर कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट खाता है, कोई तम्बाकू रगड़ता है कि इससे मोशन आता है, इससे जो है प्रेशर बनता है। ये इन सब चीज़ों से तौबा करें। और ये जो आपने बताया खाने के बाद इसको पीना है, ये खाली पेट नहीं पीना है ना, और उसको पानी में डाइल्यूट करके पीना है। जबरदस्त लाभ होता है इससे भी, इससे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। और जो थिकनेस होती है, जो किसी किसी का बहुत थिक होता है, गाढ़ा होता है खून, इससे पतला भी हो जाता है। खाली पेट लहसुन भी खा सकते हैं उसके लिए। कल भी मैंने बताया था, लहसुन प्याज हल्दी अदरक नींबू और आंवला, इनका रस थोड़ा सा अच्छे से घोट के, थोड़ा उसमें तुलसी भी डाल दे, तुलसी का रस और शहद डाल करके पी लें तो कोलेस्ट्रॉल से लेकर के वेरिकोज वेन सब चीजें जितने भी ये ब्लड थिनर खा रहे सब बंद हो जाएंगे। रेडीमेड चाहिए तो जो है लिपिडोम हमने दे ही रखा है। बिल्कुल स्वामी जी। अब उन तमाम लोगों ने जिन्होंने योग किया है आपके साथ, 30 मिनट पसीना बहाया, उनके लिए प्रसाद का वक्त भी है, कुछ खाने पीने की बातें। स्वामी जी, अब तक हम जानते थे कि अखरोट जो है वो दिमाग के लिए बड़ा शानदार होता है, लेकिन आपसे हमने सुना कि ये नसों को मजबूत करने के लिए भी बड़ा कारगर है। तो आज अखरोट का एक स्पेशल हलवा आप बनाकर दिखाने वाले हैं, ऐसा हमारे सूत्रों ने बताया है। अब देखो, हलवे से पहले आलाबू से क्या हाल होता है ये आपको दिखा रहे हैं जरा। बस ऐसे ही खराब खून निकलता है और इसके बाद इसमें हल्दी लगा करके इसको ठीक कर देते हैं। ये गाढ़ा गाढ़ा खराब खून ऐसे निकलता है। ये खून खराब दिख रहा है लेकिन ये बड़ा जबरदस्त है। अब देखो, ये अखरोट का हलवा ये बड़ा जबरदस्त है। लोग कई तरह के हलवे खाते हैं। तो देखो, गाय का घी, और वो भी पतंजलि देसी गाय का घी खाइए, अपनी आयु बढ़ाइए, रोग मिटाइए। हमने ये अखरोट को थोड़ा सा भिगो करके और फिर उसको तैयार कर दिया हलवे के लिए। तो ये अखरोट का हलवा आज जो है खिला ही देते हैं सबको। अब इसको अच्छे से गाय का घी डाल करके और इसको भून दे रहे हैं, और भून करके ये अखरोट का हलवा जो है, अब इसमें थोड़ा सा ऊपर से वो भी डालेंगे। आप तब तक कल का ब्रेक ले लो, तो फिर अगले चरण में हम पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, मैं कल का कार्यक्रम तब तक बता देता हूँ। और शक्कर की जगह हम इसमें ठीक है स्वामी जी, शक्कर डालेंगे। सर्दी प्लस कोरोना करेगा लंग्स पर वार,
फेफड़ों को कैसे बनाएं फौलादी, कोरोना वायरस की आ सकती है तीसरी लहर, और वक्त रहते कैसे अस्थमा करें क्योर। कल सुबह 8 बजे स्वामी रामदेव बताएंगे एक स्पेशल थेरेपी जिसके अभ्यास से नहीं लगेगी सांसों पर इमरजेंसी। तो कल का शो आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। थर्ड वेव की आहट, थर्ड वेव के खतरों के बीच अपने लंग्स को मजबूत कैसे बनाना है, और जो लोग अस्थमा से जूझ रहे हैं उन्हें उससे कैसे निजात मिलेगी, ये सारी बातें कल स्वामी रामदेव बताएंगे। और आज अखरोट का हलवा कैसे बनेगा ये सीख लीजिए। अब देखो, अखरोट भिगो दिया, फिर उसको पेस्ट भी बना करके बना सकते हैं और थोड़ा दरदरा उसको करके भी, और ऊपर से हमने मावा डाल दिया गाय के दूध का। और फिर ये देखो, इसको अच्छे से सेक करके और ऊपर से थोड़ा सा इलायची भी डाल सकते हैं, और ऊपर से थोड़ी सी इलायची डाल दी, और इलायची से और स्वादिष्ट बन जाएगा। और ये जो है फिर ये मधुरम भी बहुत ज़बरदस्त है। ये जो मधुरम है, अब शक्कर गुड़ और जो है ठंडा करके इसमें शहद भी डाल सकते हैं। इसका ही हम प्रयोग करते हैं क्योंकि चीनी, मैदा और नमक ये सब रोग को बढ़ाते हैं। तो आज अखरोट का हलवा खाएंगे, ताकत भी पाएंगे और वेरिकोस वेन्स भी मिटाएंगे। और ये हड्डियों के लिए, दिमाग के लिए भी बहुत जबरदस्त होता है अखरोट। बिल्कुल, तो आज की रेसिपी थोड़ी सी महंगी तो है लेकिन बड़ी हेल्दी है। बिल्कुल। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।